Welcome to Al Hadi Foundation School. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to start unit number 5 Air. इस चैप्टर में हम देखेंगे कि एयर में जिन दो गैसेस की कंपोजिशन सबसे ज़्यादा है उन गैसेस की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, उन गैसेस के यूजेस क्या हैं। इसके अलावा हम देखेंगे एटमॉस्फेयर कितनी लेयर्स से मिलकर बनी है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम किस इंस्ट्रूमेंट की मदद से मेजर कर सकते हैं। ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 40। Page number 41. The earth is surrounded by a layer of air which is like a huge ocean. ज़मीन हवा की एक तह या लेयर से ढकी हुई है जो दिखने में ऐसी है जैसे एक बहुत बड़ा समंदर हो, यानी ज़मीन के ऊपर हवा का एक बहुत बड़ा समंदर है। It extends hundreds of kilometers above the surface of the earth. अगर हम ज़मीन से ऊपर की तरफ जाना शुरू करें तो हवा का ये समंदर सैकड़ों किलोमीटर ऊपर तक जाता जाएगा, इतना ये फैला हुआ है। This ocean of air is called the atmosphere. हवा के इस समंदर को हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। The atmosphere is made up of several layers of air. Atmosphere हवा की बहुत सी लेयर्स या तहों से मिलकर बना है, containing mixture of different gases, और हर एक लेयर या हर तह के अंदर मुख्तलिफ गैसों का मिक्सचर मौजूद है। About 1/5 of the air is oxygen. हवा में तकरीबन 1/5 हिस्सा ऑक्सीजन का, नियरली 4/5 इज़ अ गैस, चौथाई हिस्सा नाइट्रोजन का, एंड द रेस्ट इज़ मेड अप ऑफ आर्गोन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड स्मॉल अमाउंट्स ऑफ अदर गैसेस, और बाकी का हिस्सा आर्गोन, कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ मिकदार में दूसरी गैसेस शामिल हैं। ऑक्सीजन इज़ एन इम्पॉर्टेंट गैस। ऑक्सीजन एक अहम गैस है। इट हेल्प्स ऑल लिविंग थिंग्स टू स्टे अलाइव। ये तमाम जानदारों को ज़िंदा रहने में मदद करती है। एंड हेल्प्स थिंग टू बर्न, और चीज़ों को जलने में मदद करती है। प्लांट्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड। पौधे कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर लेते हैं ड्यूरिंग द डे, दिन के वक्त, टू मेक देयर फूड, अपनी खुराक बनाने के लिए। पेज नंबर 41। प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की खसूसियात। It is a clear, colorless gas with no smell. ऑक्सीजन एक शफाफ और बेरंग गैस होती है, यानी कि इसका कोई रंग नहीं होता, with no smell, और इसकी कोई बू नहीं होती। It is very slightly soluble in water. Very slightly यानी बहुत कम, ये पानी में बहुत कम हलशुदा होती है। It reacts with a lot of substances to form oxides. ये बहुत से चीज़ों के साथ रिएक्ट करती है और ऑक्साइड्स बनाती है, गिविंग आउट अ लॉट ऑफ एनर्जी, और बहुत सी एनर्जी देती है। इट्स 2 important reactions are respiration and combustion of fuels.
इसके दो अहम रिएक्शंस में से रिस्पायरेशन यानी सांस लेने का अमल एंड कंबशन ऑफ फ्यूल्स और फ्यूल्स वगैरह के जलने का अमल होता है। पेज नंबर 41 यूजेस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के इस्तेमाल। ऑक्सीजन इज़ यूज्ड इन ब्रीदिंग एंड बर्निंग, ऑक्सीजन सांस लेने और जलने के दौरान इस्तेमाल होती है। इट इज़ फिल्ड इन द सिलेंडर्स ऑफ डाइवर्स एंड माउंटेनर्स, ये तैराकों और कोह पैमाओं यानी कि समुंदर के अंदर तक जाने वाले तैराक और पहाड़ चढ़ने वालों के सिलेंडर्स के अंदर भरी जाती है। इट इज़ यूज्ड इन ऑक्सी एसिटाइलिन टॉर्चेस फॉर कटिंग एंड वेल्डिंग, ये ऑक्सी एसिटाइलिन टॉर्चेस में इस्तेमाल की जाती है उनसे चीज़ों को काटने के लिए और वेल्डिंग में इस्तेमाल करने के लिए। स्पेस रॉकेट्स कैरी लिक्विड ऑक्सीजन एज फ्यूल, खला में जाने वाले रॉकेट्स में लिक्विड फॉर्म में ऑक्सीजन को फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। पेज नंबर 41 प्रॉपर्टीज़ ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की खसूसियात। इट इज़ अ कलरलेस गैस विद नो स्मेल, ये एक बेरंग और बग़ैर किसी खुशबू के गैस होती है। इट इज़ ओनली स्लाइटली सॉलेबल इन वाटर, ये सिर्फ पानी में ही थोड़ी सी हल होती है। इट इज़ नॉट वेरी रिएक्टिव लाइक ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन की तरह से बहुत जल्दी रिएक्ट नहीं करती यानी बहुत जल्दी दूसरी चीज़ों के साथ मिक्स नहीं हो जाती। बट लेकिन इट डज़ कंबाइन, ये हल होती है या मिलती है विद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ टू फॉर्म अमोनिया, ताकि अमोनिया बना सके। It also combines with oxygen at high temperature to form oxides of nitrogen. बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे यानी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड करने पे नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलती है और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बनाती है। पेज नंबर 42 यूजेस ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के इस्तेमाल। नाइट्रोजन इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग फर्टिलाइज़र्स, नाइट्रोजन खाद बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। लिक्विड नाइट्रोजन इज़ यूज्ड फॉर फ्रीजिंग फूड, नाइट्रोजन की लिक्विड फॉर्म को खुराक को फ्रीज़ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। It is used in engineering to freeze the liquid in damaged pipes before preparing them. इसको इंजीनियरिंग की फील्ड में इस्तेमाल किया जाता है कि के पाइप्स वगैरह जो टूट जाते हैं तो उनके अंदर मौजूद लिक्विड्स को फ्रीज़ कर दिया जाता है ताकि पाइप्स की मुरम्मत की जा सके। It is pumped into oil storage tanks to prevent fires. इसको जिन बड़े बड़े टैंक्स में ऑयल को स्टोर किया जाता है उनमें डाला जाता है ताकि आग लगने से बचाव की हिकमत अमली अपनाई जा सके। It is used in food packaging to keep the food fresh. इसको खुराक को पैक करने के दौरान भी इस्तेमाल किया जाता है ताकि खुराक को एक लंबे अरसे तक ताज़ा रखा जा सके। पेज नंबर 42 प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड की खुसूसियात।
It is a colorless gas with no smell. ये एक बेरंग और बेबू गैस होती है. It is heavier than air. ये हवा से भारी होती है. It does not help things to burn. ये चीज़ों की जलने में मदद नहीं करती. It is slightly soluble in water. ये पानी में बहुत कम हल होती है. Forming a weak acid, और एक वीक एसिड बनाती है, यानी ऐसा एसिड जो नुकसानदेह नहीं होता, कॉल्ड कार्बोनिक एसिड, और उस एसिड को हम कार्बोनिक एसिड कहते हैं. पेज नंबर 42, यूजेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड के इस्तेमाल. It is used in fire extinguishers. इसको आग बुझाने वाले आलात में इस्तेमाल किया जाता है. It is used in cold drinks to make them fizzy. इसको ठंडी मशरूबात या बोतलों वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है, उनमें गैस पैदा करने के लिए. सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस फॉर्म में यानी सॉलिड फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम ड्राई आइस कहते हैं, इज़ यूज्ड. इसको इस्तेमाल किया जाता है टू कीप फूड फ्रोज़न. खुराक को ठंडा रखने के लिए या जमा हुआ रखने के लिए. पेज नंबर 42, लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर की तहें. ट्रोपोस्फियर यानी कि पहली लेयर, पहली तह. द ट्रोपोस्फियर इज़ द लेयर नियरेस्ट टू द सरफेस ऑफ द अर्थ. ट्रोपोस्फियर एटमॉस्फेयर की वो लेयर है, वो तह है जो ज़मीन की सतह से सबसे ज़्यादा करीब होती है. इट इज़ अबाउट 10 kilometers thick at the poles and 16 kilometers thick at the equator. अगर हम अर्थ बनाएं और उसके ऊपर और नीचे के सिरा दोनों उसके पोल, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, और उसका सेंटर जिसे हम इक्वेटर कहते हैं, वहाँ से हम उसका डिस्टेंस रखें तो इक्वेटर पे से ऊपर तक जाते हुए 10 किलोमीटर्स और इक्वेटर से जाते हुए 16 किलोमीटर्स ऊपर तक जाके जो ब्लैंकेट बनता है वो ट्रोपोस्फेयर लेयर कहलाती है. 1/5 of the troposphere is made up of oxygen and 4/5 of it is made up of nitrogen. ट्रोपोस्फियर का 5वां हिस्सा ऑक्सीजन और 4थाई हिस्सा नाइट्रोजन गैस से मिलकर बना है. Other gases such as carbon dioxide, argon are present in very small quantities. जबकि बाकी की गैसेस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और आर्गोन बहुत कम मिकदार में पाई जाती हैं. पेज नंबर 42, ट्रोपोपॉज. The tropopause is above the troposphere. ट्रोपोस्फियर के ख़त्म होने के बाद ऊपर की लेयर ट्रोपोपॉज कहलाती है. इट इज़ द बाउंड्री बिटवीन ट्रोपोस्फियर एंड द स्ट्रेटोस्फियर. ये पहली लेयर यानी ट्रोपोस्फियर और दूसरी यानी स्ट्रेटोस्फियर के दरमियान एक बाउंड्री यानी हद होती है. गोइंग अपवर्ड फ्रॉम द सरफेस, ज़मीन की सतह से ऊपर जाते हुए. इट इज़ द पॉइंट, ये वो जगह होती है वेयर एयर सीज टू कूल विद हाइट एंड बिकम्स ऑलमोस्ट कम्प्लीटली ड्राई. ये वो जगह होती है जहाँ पर हवा ठंडी होना बंद हो जाती है और तकरीबन खुश्क हो जाती है. इट डज़ नॉट हैव इनफ ऑक्सीजन फॉर लिविंग थिंग्स टू सर्वाइव इन. ट्रोपोपॉज वो जगह है जहाँ पे जानदारों के लिए इतनी ऑक्सीजन गैस मौजूद नहीं होती कि वो उसमें ज़िंदा रह सकें.
Page number 43, stratosphere. Stratosphere is above the troposphere. हमने पढ़ा फर्स्ट लेयर ट्रोपोस्फियर, ट्रोपोस्फियर के ऊपर ट्रोपोपॉज जो कि ट्रोपोस्फियर की ख़त्म होने का हमें बता रही है। उसके बाद अब शुरू हो रही है स्ट्रेटोस्फियर जो कि ट्रोपोस्फियर के ऊपर पाई जाती है। इट इज़ 3 किलोमीटर थिक। स्ट्रेटोस्फियर 3 किलोमीटर थिक होती है, यानी कि ट्रोपोपॉज से ऊपर जाते हुए 3 किलोमीटर। And it contains a gas called ozone which is like oxygen. स्ट्रेटोस्फियर में एक गैस पाई जाती है जो ओजोन कहलाती है। ओजोन ऑक्सीजन के जैसी ही होती है। It forms a protective shield around the earth. ओजोन ज़मीन के गिर्द एक हिफाजती खोल बनाती है which stops the harmful rays of the sun from reaching it, जो कि सूरज से आने वाली नुकसानदेह शुआओं को ज़मीन तक पहुंचने से रोकती हैं। पेज नंबर 43, ionosphere. The top layer of the atmosphere is called the ionosphere. एटमॉस्फेयर की सबसे ऊपर वाली लेयर, सबसे पहली लेयर आइनोस्फीयर कहलाती है। देयर इज़ वेरी लिटिल एयर प्रेशर प्रेजेंट इन इट। आइनोस्फेयर में हवा का दबाव बहुत ज़्यादा कम होता है। अबाउट 1600 किलोमीटर्स अबव द अर्थ द एटमॉस्फेयर फेड्स इनटू स्पेस। और ज़मीन से ऊपर जाते हुए तकरीबन 1600 किलोमीटर में जाके एटमॉस्फेयर ख़त्म होना शुरू हो जाती है। पेज नंबर 43, द एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट्स द अर्थ फ्रॉम बिकमिंग टू हॉट। एटमॉस्फेयर ज़मीन को बहुत ज़्यादा गर्म होने से बचाती है। When rays from the sun reach the earth, जब सूरज से आने वाली शुआएं ज़मीन पर पहुंचती हैं, they meet the air, यह हवा से मिलती हैं। They also meet clouds and particles, वो दूसरे छोटे टुकड़ों और बादलों से भी मिलती हैं। Some of the rays are reflected back into the space. सूरज की कुछ शुआएं टकराकर वापस खला में पलट जाती हैं। एंड सम आर एब्जॉर्ब्ड बाय द क्लाउड्स एंड डस्ट पार्टिकल, और कुछ शुआएं बादल या गर्द के ज़र्रे टुकड़े वगैरह जज़्ब कर लेते हैं। सम ऑफ द रेज पास थ्रू द हीट एंड सरफेस ऑफ द अर्थ। उनमें से कुछ शुआएं जो हैं वो गर्मी से निकलती हैं और वो गर्मी को सूरज की ज़मीन की सतह में पहुंचा देती हैं, यानी ज़मीन की सतह से टकराती हैं गर्म हुई हुई। द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड द एटमॉस्फेयर ऑल्सो लूज हीट बाय रेडिएटिंग इट बैक इनटू स्पेस। ज़मीन की सतह और एटमॉस्फेयर यानी हवा भी अपनी गर्मी जो होती है, अपनी रेडिएशन जो होती है, उसको खला में खारिज करते हैं। इफ़ दिस डिड नॉट हैपन, अगर ये ना हो, द अर्थ वुड बिकम हॉटर एंड हॉटर, ज़मीन और गर्म होती जाए। इट वुड बिकम वेरी डिफ़िकल्ट फॉर प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन्स बीइंग टू लिव ऑन अर्थ। और फिर पौधों, जानवरों और इंसानों के लिए ज़मीन पर रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाए। Page number 43, atmosphere and wind. The air around the earth is never still. ज़मीन के गिर्द हवा कभी भी रुकती नहीं है। It is moving all the time. ये हर वक्त चलती रहती है। Moving air is called wind.
चलती हुई हवा विंड कहलाती है। पेज नंबर 43, Thermals. When the surface of the earth heats up, जब ज़मीन की सतह गर्म हो जाती है, it warms the air near the ground. ज़मीन की सतह जब गर्म हो जाती है तो वो सतह के साथ मौजूद हवा को गर्म कर देती है। Warm air expands and becomes lighter than the surrounding air. गर्म हवा फैलती है और हल्की होके ऊपर की तरफ उठती है। This rising current of air is called a thermal, और हवा का ये ऊपर उठना थर्मल कहलाता है। Thermals are used by glider pilots and birds to float in airs. इन्हीं थर्मल्स को ग्लाइडर पायलट्स और हवा में परिंदे इस्तेमाल करते हैं। When it cools, जब ये ठंडी होती है, the air sinks toward the ground again, तो हवा दोबारा ज़मीन की तरफ वापस आती है। पेज नंबर 44, सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज, समुद्री हवा और ज़मीनी हवा। Air moves from areas of high pressure to the area of low pressure. हवा हरकत करती है हाई प्रेशर वाले इलाके, ज़्यादा दबाव वाले इलाके से कम दबाव वाले इलाके की तरफ। ऑन सनी समर डेज, गर्मियों के दोपहर में, द लैंड गेट्स वार्मर फास्टर देन द वाटर। गर्मियों की दोपहर में ज़मीन पानी की निस्बत जल्दी गर्म हो जाती है। एयर नियर द लैंड वार्म्स अप एंड राइजेस, हवा जो ज़मीन के नज़दीक हवा गर्म होती है और ऊपर उठती है। द एयर प्रेशर ओवर द लैंड इज़ लोअर देन ओवर द वाटर। ज़मीन पर मौजूद हवा का दबाव पानी पे मौजूद दबाव की निस्बत कम होता है। सो एयर मूव्स फ्रॉम द सी, तो इसलिए हवा समुंदर की तरफ मूव करती है या हरकत करती है। दिस इज़ कॉल्ड अ सी ब्रीज, उस हवा को हम सी ब्रीज कहते हैं। एट नाइट, रात के वक्त, द लैंड कूल्स डाउन क्विकली, ज़मीन जल्दी ठंडी हो जाती है। बट द वाटर रिमेन्स वार्म, लेकिन पानी गर्म रहता है। द एयर अबव द वाटर बिकम्स वार्म, पानी के ऊपर मौजूद हवा गर्म हो जाती है। एंड राइजेस, और ऊपर उठती है। एयर प्रेशर ओवर द वाटर इज़ लोअर देन ओवर द लैंड, अब पानी पर मौजूद हवा का दबाव ज़मीन पर मौजूद हवा के दबाव से कम होता है। हैंस एट नाइट, इसलिए रात में, एयर मूव्स फ्रॉम द लैंड टू द सी, हवा ज़मीन से समुंदर की जानिब हरकत करती है। दिस इज़ कॉल्ड अ लैंड ब्रीज, और लैंड ब्रीज कहलाती है। इन दिस वे, इस तरह से एयर सर्कुलेट्स बिटवीन द सी एंड लैंड, हवा समुंदर और ज़मीन के दरमियान गर्दिश में रहती है। पेज नंबर 44, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हवा का दबाव या एटमॉस्फेयर में मौजूद हवा का दबाव। द लार्ज mass of air in the atmosphere is heavy and presses down hard on earth. एटमॉस्फेयर में मौजूद हवा बहुत ज़्यादा होती है और वो बहुत भारी होती है और ज़मीन पर मौजूद हर चीज़ को दबाती है। साइंटिस्ट कॉल्ड दिस वेट ऑफ द एयर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, साइंसदान हवा के इस दबाव को एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। एयर प्रेशर इज़ ग्रेटेस्ट एट सी लेवल, हवा का दबाव समुंदर की सतह पे बहुत ज़्यादा होता है। एंड डिक्रीजेस, और कम होता है एज वी गो हायर अप, अगर हम ऊपर की तरफ जाते जाएं। इट पुशेस फ्रॉम ऑल साइड्स ऑन एवरीथिंग, ये तमाम चीज़ों पे तमाम अतराफ से यकसां होता है।
एयर एक्सर्ट प्रेशर्स इन ऑल डायरेक्शंस। हवा तमाम सिमतों से दबाव डालती है एट द रेट ऑफ अबाउट 1 किलोग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, 1 किलोग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर के हिसाब से। Anything which appears to be empty has air in it। कोई भी चीज़ जो खाली ज़ाहिर होती है अपने अंदर हवा रखती है। The blood pressure of human body balances the atmospheric pressure। इंसानी खून का दबाव एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ उसे तवाज़ुन में रखता है। So we do not feel the weight of the air pressing down on us। इसलिए हम हवा का वो दबाव महसूस नहीं कर सकते जिससे हवा हमें ज़मीन पर दबाए हुए है। पेज नंबर 44। टू प्रूव दैट एयर हैज़ वेट। ये साबित करना कि हवा वज़न रखती है। टेक 2 बलून्स ऑफ इक्वल साइज़। बराबर साइज़ के या बराबर जिसामत के 2 गुब्बारे लें एंड फिल दैम विद एयर, और उनमें हवा भरें। हैंग दैम बाय स्ट्रिंग फ्रॉम अ वुडन रूलर। उनको एक लकड़ी के स्केल के दोनों सिरों पे बांधें और उसको लटका दें। सो दैट द रूलर बैलेंसेस हॉरिजॉन्टली। इस तरह से कि वो रूलर मतवाज़ी रहे। नाउ प्रिक वन ऑफ द बलून्स विद अ पिन। अब एक गुब्बारे को सुई की मदद से फाड़ दें। द रूलर विल टिल्ट टुवर्ड्स द बलून विद एयर इन इट। जो रूलर है वो उस साइड पे झुक जाएगा जिस साइड पे वो गुब्बारा बंधा है जिसमें हवा भरी है। शोइंग दैट, ये ज़ाहिर दिखाता है दैट द एयर इनसाइड द बलून हैज़ वेट, के हवा में मौजूद जो जिस गुब्बारे में हवा मौजूद है वो वज़न रखता है। पेज नंबर 45। इफेक्ट्स ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नंबर 1, चेंजेस इन एयर प्रेशर कॉज चेंजेस इन वेदर। हवा के दबाव में होने वाली तब्दीलियाँ मौसम में तब्दीलियों की वजह बनती हैं। ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, ज़मीन की सतह पर, एयर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम एरियाज ऑफ हाई प्रेशर टू एरियाज ऑफ लो प्रेशर। हवा हमेशा हरकत करती है ज़्यादा दबाव वाले इलाकों से कम दबाव वाले इलाकों की तरफ। टेम्परेचर हैज़ अ ग्रेट इफ़ेक्ट ऑन एयर प्रेशर। दर्जा हरारत हवा के दबाव पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है। एज़ वार्म एयर राइजेस, जैसे ही गर्म हवा उठती है, इट प्रोड्यूस एन एरिया ऑफ लो प्रेशर नियर द ग्राउंड। ये ज़मीन की सतह के करीब कम दबाव डालती है। कूलर एयर मूव्स डाउन टू टेक इट्स प्लेस। ठंडी हवा नीचे की तरफ हरकत करती है गर्म हवा की जगह लेने के लिए। रेन क्लाउड्स आर फॉर्म्ड इन लो प्रेशर एरिया। जिन इलाकों में प्रेशर कम होता है वहाँ पर बारिश के बादल बनते हैं। लो प्रेशर कॉजेज स्ट्रॉन्ग डस्ट स्टॉर्म एंड हरिकेन। कम दबाव की वजह से बहुत सख्त गर्द के तूफ़ान उठते हैं। बिकॉज एयर रशेस फ्रॉम रीजन ऑफ हाई प्रेशर टू द रीजन ऑफ लो प्रेशर, क्योंकि हवा तेज़ी से ज़्यादा दबाव वाले इलाकों से कम दबाव वाले इलाकों की तरफ जा रही होती है। When there is high pressure, the weather is often sunny and fine। और जब दबाव ज़्यादा होता है तो मौसम नॉर्मल होता है, ठीक होता है और धूप निकली होती है। नंबर 2, the melting and boiling points of solid, liquid and gases are affected by air pressure। हवा के दबाव की वजह से सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, इन तीनों के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स पर भी असर पड़ता है। लिक्विड्स बॉयल एट लो टेम्परेचर
at high altitudes. अगर बुलंदी बहुत ज़्यादा है तो लिक्विड कम दर्जा हरारत पर बॉयल हो जाएगा बिकॉज द एयर प्रेशर डिक्रीजेज, क्योंकि हवा का दबाव कम हो जाता है एज वी गो फ्रॉम सी लेवल टू द टॉप ऑफ माउंटेन, जैसे जैसे हम समुंदर की सतह से एक पहाड़ के ऊपर चढ़ना शुरू करते हैं. नंबर 3, माउंटेन क्लाइंबर्स हैव टू ब्रीथ हैविली ऑन माउंटेन टॉप्स. कोह पैमाओं को पहाड़ों पर चढ़ते हुए बहुत तेज़ सांस लेनी पड़ती है बिकॉज ऑफ लो एयर प्रेशर, क्योंकि वहाँ पर हवा का दबाव कम होता है. समटाइम्स दे हैव टू यूज़ ऑक्सीजन टैंक्स टू ब्रीथ सेटिस्फैक्टरली. बाज़ औक़ात उनको अपने साथ ले जाए जाने वाले ऑक्सीजन टैंक से सांस लेने की ज़रूरत पड़ती है ताकि वो तसल्ली बख्श तौर पर सांस ले सकें. पेज नंबर 45, मेजरिंग एयर प्रेशर. हवा के दबाव को मापना. एयर प्रेशर इज़ मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड अ बैरोमीटर. हवा के दबाव को जिस औजार के ज़रिए से नापा जाता है वो बैरोमीटर कहलाता है. देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ बैरोमीटर. बैरोमीटर की बहुत सी इकसाम होती हैं. सिंपल बैरोमीटर, सादा बैरोमीटर. A simple barometer consists of a long glass tube which is sealed at one end. एक सादा बैरोमीटर एक लंबी ग्लास की नाली से मिलकर बना होता है जो कि एक सिरे से बंद होती है. It is filled with mercury. ये मरकरी इसमें भरा होता है. एंड इन्वर्टेड इनटू अ डिश कंटेनिंग मरकरी. और ये एक बर्तन में उल्टी पड़ी होती है जो कि मरकरी से भरा होता है. द हाइट ऑफ द कॉलम ऑफ मरकरी इन द ग्लास ट्यूब measures the atmospheric pressure which is equal to 760 millimeters of mercury at sea level. ग्लास ट्यूब में मौजूद मरकरी का लेवल हमें ये दिखाता है कि हवा का दबाव कितना होगा. वो हमेशा बराबर होता है 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी के जो समुंदर की सतह पर होता है. द हाइट ऑफ द मरकरी कॉलम मूव्स अप. मरकरी कॉलम की सतह ऊपर की तरफ जाएगी व्हेन द प्रेशर इंक्रीज, जब हवा का दबाव बढ़ेगा. एंड मूव्स डाउन, और नीचे की तरफ जाएगी व्हेन द प्रेशर डिक्रीजेज, जब दबाव कम होगा. पेज नंबर 45, एंड्रॉयड बैरोमीटर. An aneroid barometer is a box with flexible sides. एंड्रॉयड बैरोमीटर एक डब्बा होता है जिसके किनारे फ्लेक्सिबल होते हैं. इफ़ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंजेस, अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर तब्दील होता है, द बॉक्स चेंजेस शेप, तो वो डब्बा अपनी शेप या शक्ल तब्दील कर लेता है. एंड मूव्स अ पॉइंटर अक्रॉस द स्केल, और ऊपर की तरफ मौजूद स्केल पर पॉइंटर हरकत करता है. इट इज़ यूज टू फोरकास्ट वेदर. इसको मौसम के बारे में ख़बर रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. पेज नंबर 46, एल्टीमीटर. द बैरोमीटर इज़ यूज्ड बाय पायलट्स एंड माउंटेनर्स. इस किस्म का बैरोमीटर्स पायलट्स और माउंटेनर्स यूज़ करते हैं. इट इंडिकेट्स, ये जाहिर करता है देयर हाइट्स और एल्टीट्यूड अबव सी लेवल, कि वो ज़मीन की सतह से कितनी ऊंचाई पर हैं. पेज नंबर 46, यूजेस ऑफ एयर प्रेशर. हवा के दबाव के इस्तेमालात. नंबर 1,
to forecast weather with the help of barometers. बैरोमीटर का इस्तेमाल करते हुए मौसम की खबर रखना. When the atmospheric pressure in an area is low, जब किसी जगह पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है, एयर फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई प्रेशर कम्स टू फिल इट. ज़्यादा दबाव वाले इलाकों से हवा वहाँ की तरफ आती है. दिस कॉज स्ट्रॉन्ग विंड स्टॉर्म एंड साइक्लोन्स. इसकी वजह से तेज़ तूफ़ान और आंधियाँ आते हैं. नंबर 2, टू मेजर एल्टीट्यूड्स विद द हेल्प ऑफ एल्टीमीटर्स. एल्टीमीटर के इस्तेमाल से ऊंचाई का अंदाज़ा लगाना या ऊंचाई मापना. एट द टॉप ऑफ अ हिल और इन एन एरोप्लेन. पहाड़ के चोटी पर या एक जहाज़ में द एयर प्रेशर डिक्रीजेस. हवा का दबाव कम होता है. दिस लो एयर प्रेशर कैन बी मेजर्ड. ये हवा का कम दबाव नापा जाता है बाय एन इंस्ट्रूमेंट, एक औजार की मदद से, कॉल्ड एन एल्टीमीटर, जिसे एल्टीमीटर कहा जाता है. नंबर 3, टू सक लिक्विड्स थ्रू अ स्ट्रॉ. स्ट्रॉ यानी नलकी के इस्तेमाल के ज़रिए से लिक्विड्स को अपने अंदर लेकर जाना, सक करना. व्हेन वी यूज़ अ स्ट्रॉ, जब हम एक नलकी इस्तेमाल करते हैं, टू सक लिक्विड फ्रॉम अ ग्लास, टम्बलर और अ बॉटल, एक ग्लास या बोतल के ज़रिए से लिक्विड को अपने अंदर ले जाने के लिए, द एयर इनसाइड द स्ट्रॉ इज़ रिमूव्ड. नलकी के अंदर मौजूद हवा ख़त्म हो जाती है. एंड द प्रेशर इनसाइड इट बिकम्स लेस. और उसके अंदर मौजूद दबाव कम हो जाता है. देन एंड द प्रेशर इनसाइड इट बिकम लेस दैट द एयर ऑफ इनसाइड, बाहर की हवा की निस्बत. दिस एयर प्रेशर एक्ट्स ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड. वो हवा का दबाव उस लिक्विड की सतह के ऊपर अमल करता है. एंड फोर्स इट अप थ्रू द स्ट्रॉ इनटू माउथ. और उसको स्ट्रॉ के ज़रिए से हमारे मुंह तक पहुंचा देता है. नंबर 4, टू अप्लाई प्रेशर ब्रेक्स इन लार्ज व्हीकल. बड़ी गाड़ियों में प्रेशर ब्रेक्स पर इस्तेमाल होता है. नंबर 5, टू सक डस्ट इनटू वैक्यूम क्लीनर्स. वैक्यूम क्लीनर्स के ज़रिए से गंद ख़त्म और गंद साफ़ करने में. नंबर 6, टू फिल टायर्स विद एयर विद द हेल्प ऑफ एयर पम्प्स. एयर पम्प्स को इस्तेमाल करते हुए टायर्स में हवा भरने के लिए. टू फिल आई ड्रॉपर विद मेडिसिन. और आई ड्रॉपर को दवाई से भरने के लिए. व्हेन द रबर होल्डर ऑफ अ ड्रॉपर इज़ प्रेस्ड. जब एक रबर का हिस्सा दबाया जाता है, एयर एस्केप्ड फ्रॉम इट एंड लीव्स द एयर प्रेशर इनसाइड इट. हवा उसमें से बाहर निकल जाती है और अंदर दबाव छोड़ जाती है. व्हेन द टिप ऑफ ड्रॉपर इज़ डिप्ड इन मेडिसिन. जब ड्रॉपर की सिरे को दवाई में रखा जाता है. एंड द रबर होल्डर इज़ रिलीज्ड. और रबर का होल्डर छोड़ा जाता है. द फोर्स ऑफ एयर, हवा का दबाव आउटसाइड, बाहर की तरफ, पुशेस द मेडिसिन इनटू द ट्यूब. दवाई को नलकी के अंदर की तरफ धकेल देता है. पेज नंबर 47. नंबर 8, टू फिल सिरिंज विद मेडिसिन. सिरिंज के अंदर दवाई भरना. व्हेन अ सिरिंज हैज़ टू बी फिल्ड विद मेडिसिन. जब एक सिरिंज को दवाई से भरा जाता है, द प्लंगर इज़ प्लग्ड बैक एंड द नीडल इज़ इंसर्टेड इन द रबर स्टॉपर ऑफ द मेडिसिन बॉटल. प्लंगर को पीछे की तरफ खींचा जाता है और इंजेक्शन की सुई को दवाई की बोतल के रबर के अंदर की तरफ डाला जाता है. द प्लंगर इज़ पुश्ड टू फिल द बॉटल विद एयर. प्लंगर अंदर बोतल के अंदर मौजूद तमाम हवा को अंदर खींचता है. एज द प्लंगर इज़ पुल्ड बैक अगेन. जब प्लंगर को बाहर की तरफ खींचा जाता है, एयर प्रेशर फिल्स द पिस्टन ऑफ द सिरिंज विद मेडिसिन. तो
सिरिंज के पिस्टन में हवा के प्रेशर की वजह से दवाई भरना शुरू हो जाती है। पेज नंबर 47, एयर पोल्यूशन, हवा की आलूदगी। अनवांटेड एंड हार्मफुल सब्सटेंसेस इन द एयर कॉज एयर पोल्यूशन। अनचाहे और नुकसानदेह मवाद हवा की आलूदगी की वजह बनते हैं। द मेन सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन, हवा की आलूदगी की सबसे बड़ी वजह इज़ द बर्निंग ऑफ कोल एंड ऑयल, कोयले और तेल का जलना है। इन हाउसेस, घरों में, फैक्ट्रीज, कारखानों में, पावर स्टेशंस एंड व्हीकल इंजन्स, कारखानों और गाड़ियों वगैरह के इंजन में। व्हेन बर्न, जब जलाया जाता है, these fuel products soot and smoke and mixture of poisonous gases which are carried into the air for a long time। जलने के बाद इन फ्यूल से निकलने वाला सूट, धुआं और जहरीली गैसों का एक मिक्सचर वह एक बहुत लंबे अरसे तक हवा में ही रहता है। दे कॉज ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स एंड लंग डिजीज़, इसकी वजह से सांस की बीमारियां और फेफड़ों की बीमारियां होती हैं। दे कैन एंटर क्लाउड्स, ये बादलों में दाखिल हो जाते हैं। एंड फॉल बैक टू द अर्थ, और वापस ज़मीन पर आकर गिरते हैं। एज एसिड रेन, तेज़ाबी बारिश की सूरत में। एसिड रेन डैमेज बिल्डिंग्स, ट्रीज एंड क्रॉप्स। एसिड रेन यानी तेज़ाबी बारिश इमारतों, दरख्तों, फसलों को नुकसान पहुंचाती है। एंड ऑल्सो पॉइजन फिश एंड अदर वाटर लाइफ, और मछलियों और दूसरे समुद्री जानवरों की ज़िंदगी को भी ख़तरे में डालती है।